हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेज इज द जीरो वेक्टर। कि प्रूव करना है कि द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हम जो ड्रा करते हैं वेक्टर उनका सम ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन होता है जिसकी 8 साइड हो। रेगुलर मीन सभी साइड इक्वल हो। रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेज इज द जीरो वेक्टर, और जो उसके वर्टिसेज है वो जीरो वेक्टर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। जो सेंटर से जो वर्टेक्स है उनका सम, जो उनका वेक्टर उनका जीरो होता है। तो ये ऑक्टागन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और सेंटर है ओ। ओ से ए बी सी डी ओ ई ओ एफ ओ जी ओ एच ओ ए। ठीक है, तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच। Since O is the midpoint of straight line AE, जो AO है, जो वो मिड पॉइंट है स्ट्रेट लाइन OAE का, तो जो OA है वो क्या हुआ, माइनस OE हुआ। क्योंकि देखो जो OA है इस डायरेक्शन है और ये इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन हुई तो माइनस ओ ई है। तो ओ ए प्लस ओ ई इज इक्वल टू जीरो वैक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर ऐसे ही ओ बी ओ एफ अपोजिट डायरेक्शन है, तो ओ बी प्लस ओ एफ जीरो वैक्टर। ऐसे ही ओ सी प्लस ओ जी जीरो वैक्टर, थर्ड इक्वेशन। और फिर ओ डी प्लस ओ एच, ओ डी ओ एच जीरो वैक्टर, ये फोर्थ इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी हैव ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। देखो ओ इसने यही बोला था, ये हमें प्रूव करना था कि जो सम ऑफ ऑल वेक्टर है सेंटर से वो सारे जीरो के इक्वल होता है। तो ये हमें प्रूव करना था कि जो सारे वेक्टर सेंटर से वर्टिसेस तक हैं उनका सम जीरो है। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ ओ जी और ओ एच, इनका सम जीरो आया है क्योंकि इस साइड के ऐड हो गए, इस साइड के जीरो 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 होएगा। तो hence the sum of all vector drawn from the center of a regular octagon to its vertices is a zero vector। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 9th, if D is the middle point of the side BC, जो D है BC का मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD, AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड ACD वी हैव, देखो ABCD ट्रायंगल है और जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, तो B से साइड डायरेक्शन, C से साइड डायरेक्शन होगी, और A से साइड AD से और A से। तो ABD में AB प्लस BD क्या हुआ, AD के इक्वल हुआ, ये फर्स्ट। और AC प्लस CD AD के इक्वल हुआ। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AB प्लस AC प्लस BD प्लस CD इज इक्वल टू 2AD, ये थर्ड इक्वेशन। हमें प्रूव करना है AB प्लस AC 2AD, ये तो आ गया। ये AB प्लस AC प्लस BD प्लस CD, तो हमें AB प्लस AC चाहिए, BD CD नहीं चाहिए। बट जो BD है और जो CD है अपोजिट डायरेक्शन है, मीन BD इज टू माइनस CD कर सकते थे हम, अपोजिट डायरेक्शन है, तो BD प्लस CD इज टू जीरो हुआ।
जब इसमें यहाँ 0 रखोगे तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें प्रूव करना था। तो जो बी डी एंड सी डी आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का सम क्या हुआ, 0 हुआ। तो नाउ ए बी प्लस ए सी यहाँ 0 हुआ, तो ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर, ये हमें प्रूव करना था। आगे है 10th, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर इज टू बी ए वैक्टर। तो हेयर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन बी डी। देखो हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बी से ए, बी से सी, सी से डी और डी से ए, जो हमें प्रूव करना है, और हमें ज्वाइन कर दिया बी डी। ठीक है, तो नाउ बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हमें किसके जरिए टू प्रूव करना है, टू बी ए के, टू बी ए के। तो जो बी ए है प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो हम क्या किया, हमें बी सी और सी डी को इकट्ठा किया, तो बी सी और सी डी, जो बी सी और सी डी हो क्या बनता है आपका, बी डी बनता है, ट्रायंगुलर है जो। तो बी ए बी सी प्लस सी डी, बी डी प्लस डी ए, तो बी ए प्लस बी डी प्लस डी ए, तो बी ए जो बी डी है, बी डी प्लस डी ए है, जो बी डी और डी ए ये क्या बनती है, बी ए बनती है, क्योंकि साइड डायरेक्शन है, तो बी ए बनती है। तो बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए क्या बनता है, टू बी ए वैक्टर, ये हमें प्रूव करना था। हैंस बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर इज इक्वल टू टू बी ए वैक्टर, ये हमें प्रूव करना था। आगे है 11th, इफ ए सी वैक्टर एंड बी डी वैक्टर, ए सी वैक्टर एंड बी डी वैक्टर आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो ए सी और बी डी है वो डायगोनल्स है एक पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम आया है, तो जब पैरेललोग्राम आता है तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल इक्वल, और जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। जो डायगोनल इक्वल नहीं तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो सो दैट ए सी वैक्टर ए सी प्लस बी डी क्या है, ये डायगोनल है, उन दोनों का सम इज इक्वल टू बी सी वैक्टर, फिर उन दोनों का सम टू बी सी की 2 टाइम्स आता है साइड के, ये हमें प्रूव करना है। तो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की शेप है ए बी सी डी, 3 है, ए बी, ए से बी तक डायरेक्शन है, बी से सी, ठीक है, और ए से डी, और ए से सी, और बी से डी, ठीक है। तो ए सी वैक्टर प्लस बी डी ये डायगोनल ये लेके हमें ये प्रूव करना है। तो ए सी प्लस बी डी, जो ए सी है, जो ए सी है ट्रायंगुलर से, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। जो ए सी है वो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, प्लस जो बी डी है, जो बी डी है वो बी ए और प्लस ए डी वैक्टर, बी ए प्लस ए डी वैक्टर, ए बी प्लस बी ए, साथ क्या बी सी वैक्टर प्लस जो ए बी प्लस, ये हमने ये अपोजिट ले लिया, ये जो ए बी सी आएगा ये बी सी, तो जो ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर प्लस बी सी प्लस बी सी, क्योंकि इस इक्वल है, जो ए डी आया है यहाँ ए डी है, ए डी आया था, और जो ए डी है इसके पैरेलल है बी सी के, तो इसलिए जो ए डी हमने क्या रख लिया, बी सी वैक्टर रख लिया। तो जो ए बी है प्लस बी है अपोजिट डायरेक्शन है,
अपोजिट डायरेक्शन है ये, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। और जो BC क्या होता है 2BC = 0, इसमें ऐड करोगे 2BC वेक्टर। ये हमें प्रूव करना था, तो आपने ये 4 क्वेश्चन आपने फेयर कॉपी में करने हैं। थैंक्स।